So everyone, we will know today use of has, have and had. Okay. So पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किया इज एम आर वाज वेयर को लेकर किस तरह से यूज करते हैं. तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया. वी डिड 20 क्वेश्चंस. We practiced from the use of is, am, are and was, were. Now you have idea how to frame sentence using is, am, are and how to speak sentence using is, am, are and was, were. Okay, is, am, are and was, were. 20 questions you did. All questions were different and you got idea from there. But now in this sentence, in this topic, we will only know the use of has, have and had. Do not mix now. Do not mix the topic of is, am, are and was, were with this because it has different use. तो ये टॉपिक है स्टेट ऑफ पोजिशन बोलते हैं इसको. आई एम एक्सप्लिकेटिंग दिस थिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सली बाइलिंगुअली. Bilingually means sometimes I will explicate in English and sometimes I will explicate in Hindi. Okay. तो state of position का मतलब होता है मेरे पास क्या है वर्तमान में, मेरे पास क्या है या फिर पास्ट में मेरे पास क्या था. ओके. तो ये प्रेजेंट टाइम है. वर्तमान में अभी मेरे पास, किसी के पास, तुम्हारे पास क्या है या नहीं है. इन चीजों को एड्रेस करने के लिए, एड्रेस का मतलब सिर्फ पता नहीं होता है, दिखाना भी होता है. ओके. एड्रेस मतलब दिखाना भी होता है. लाइक आई एम एड्रेसिंग द वर्ड्स. ओके. मैं दिखा रहा हूँ. शोइंग आल्सो यू कैन से. तो वर्तमान समय को दिखाने के लिए वर्तमान समय में मेरे पास क्या है या फिर किसी के पास क्या है, उस वक्त हम लोग हैज और हैव का उपयोग करते हैं. और वैसे ही पास्ट समय को दिखाने के लिए, पास्ट में मेरे पास क्या था, पास्ट के पास दीपेश के पास क्या था, पास्ट में रेहान के पास क्या था, पास्ट में योगेश के पास क्या था या फिर क्या नहीं था, उनको दिखाने के लिए हम लोग हैड का उपयोग करते हैं. ओके. समझ में आया. वर्तमान में क्या है या फिर क्या नहीं है, या फिर हम लोग पास्ट में क्या था या फिर क्या नहीं था, उन चीजों को दिखाने के लिए हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले देखो यहाँ पर विद आई, यू, दे, वी, प्लूरल नेम्स मतलब एक से ज्यादा नाम, जैसे कि योगेश हुआ, रेगल हुआ, रेहान, ज्योतिका, इस तरह से. तो इन चीजों से ये जितने भी है मतलब नॉमिनेटिव केसेस, ये जब भी दिखता है तो हम लोग प्रेजेंट में हैव लगा सकते हैं और पास्ट में हैड लगाते हैं. प्रेजेंट में क्या लगाते हैं हम लोग? हैव. पास्ट में हैड लगाते हैं. उसी तरह ही, सी, इट, नेम, etc. इसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं और हैड का यूज करते हैं. समझ में आया. तो etc का फुल फॉर्म डू यू नो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एटसेट्रा, एटसेट्रा इत्यादि के से. अंडरस्टूड. वर्तमान में विद देम वी यूज हैव, वर्तमान में विद देम वी यूज हैज. बिकॉज हैव ये प्लूरल है तो हैज क्या है? सिंगुलर है. और ये जो हैड है ना, हैड, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही है. ओके. समझ में आया यहाँ तक? आप उदाहरण जो समझते हुए समझ में आएगा. मेरे पास कलम है. वर्तमान में क्या है? वर्तमान का बात है ना. मेरे पास कलम है तो आई हैव ए पेन. मैंने यहाँ पर हैड क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हैड वी यूज टू एड्रेस द पास्ट टाइम. क्योंकि हैड का उपयोग तो हम लोग पास्ट को दिखाने के लिए करते हैं ना. लेकिन कलम क्या है मेरा? वर्तमान में. सेंटेंस देख के पता चल रहा है कि मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन. समझ में आया. अब इसी तरह मेरे पास कलम था, ये किस समय के बारे में बात हो रहा है? पास्ट. तो आई हैड अ पेन. अब हैव यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर. समझ में आया. उसी तरह अब ये है नेगेटिव में, मेरे पास कलम नहीं है. ये नहीं है, कौन सा समय में बात हो रहा है? प्रेजेंट. तो आई डू नॉट हैव अ पेन. Okay. Or some people say I don't have a pen. They'll say no problem, you can use it, but this is informal. I don't have a pen, you can say. I do not have a pen, both are same. Clear? अब उसी चीज को मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मेरे पास कलम नहीं था. अब ये पास्ट की प्रेजेंट है, पास्ट है. तो I did not have a pen. डिड लगा सकते हैं हम लोग. जब जब हैड सेंटेंस नहीं होगा तब तक हम लोग डिड लगाते हैं. तो आई डिड नॉट हैव अ पेन. यहाँ पर मैं डू नहीं यूज कर सकता हूँ क्योंकि डू और डॉस तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं. सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट हियर. डू और डॉस का उपयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं
और पास्ट में हम लोग डिड का उपयोग करते हैं। यहां तक समझ में आया? यस, समझ में आया? तो अब यहां पर देखो, इसी में दूसरा लगाओ, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय है तो क्या लगाएंगे हम लोग? आई हैव। ये नहीं लगाएंगे टाइम के आगे, क्योंकि टाइम, आई हैव टाइम, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मैं अभी यहां से बोल रहा हूं, तुम लोगों को बोल रहा है, समझ में आया? मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक। ए क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं बुक को गिन सकता हूं। अभी टाइम के आगे मैंने ए क्यों नहीं लगाया? बिकॉज टाइम इज अनकाउंटेबल। समझ में आया? मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। मेरा एक दुश्मन था, आई हैड, ए नहीं होगा, एन एनिमी होगा, क्योंकि ई है, आई हैड एन एनिमी। समझ में आया? मेरे पास एक सपना है, आई हैव ए ड्रीम। मेरे पास एक सपना था, आई हैड अ ड्रीम। समझ में आया? मेरा 2 भाई है, आई हैव 2 ब्रदर्स। आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरा 2 बहन था, आई हैड 2 सिस्टर्स। समझ में आया? मेरे पास एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक सवाल था, आई हैड अ क्वेश्चन। समझ में आया? आई हैड, ए और 1 में कंफ्यूज मत होना। जब हम लोग बोलते हैं ना, आई हैव सपोज ए फ्रेंड, ओके, ए की जगह में अगर मैं 1 लगाता हूँ ना, तो 1 मतलब खास दोस्त को 1 लगाता। आई हैव 1 फ्रेंड मीन्स कोई था, खास दोस्त था। आई हैव अ फ्रेंड मीन्स इन जनरल यू आर सेइंग जाड़ी मेरी दोस्त है, इस तरह से बोल रहा है। समझ? मेरा एक दोस्त था, इस तरह से कब बोलते हैं हम लोग? जब कोई खास होता है, एक दोस्त है, मतलब नो स्पेशल। समझ में आया यहाँ तक अभी? चलो अब मैं नेगेटिव से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, आई डोंट हैव योर नंबर। अब क्या पर आए हम लोग? यहाँ पर आए कि नहीं है? पहले देखो, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है मीन्स वर्तमान। सो व्हाट वुड बी इट्स ट्रांसलेशन? आई डू नॉट, या फिर डोंट लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट हैव योर नंबर। समझ में? मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, आई डिड नॉट हैव योर नंबर। ये डिड नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ डिडंट बोल सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम, या फिर डिडंट भी बोलता है कोई कोई, एक ही होता है। समझ में? क्लियर? अब फिर एक बार मैं पूछता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, मेरे पास एक अच्छा दोस्त है, आई हैव अ गुड फ्रेंड। मेरे पास एक अच्छा दोस्त था, आई हैड अ गुड फ्रेंड। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, आई डोंट हैव एनी एनिमी, या फिर आई हैव नो एनिमी, else you can say no problem, I don't have any enemy. Next, now you say that मेरे पास कुछ भी नहीं था, do or did? I did not have anything. समझ में आ रहा है अभी? चलो अब बोलना है कि अनित के पास मेरा बैग है। अनित what have or has? अनित के पास मेरा बैग है, अनित has my bag. Understand or not? Now you question, I will explain it. अब तुम लोग पूछो, यहाँ से कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। तुम लोग पूछो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन आस्क मी नेपाली, नो प्रॉब्लम। और मैं बता रहा हूँ, या यस, अनित को पास, अनित एक आदमी का नाम है, सिर्फ एक है ना, तो एक है तो वर्तमान में क्या लगेगा हम लोग? हैज। अनित के पास बैग है, मतलब वर्तमान समय के बारे में बात हो रहा है ना, तो अनित हैज माई बैग। Yes. Have you cannot use because here is in plural name already formula is given here. See, formula तो दिया हुआ है ना। Have कहाँ बैठेगा, has कहाँ बैठेगा, हम लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा? अब जैसा हम लोगों को डायरेक्शन दिया गया है उसी तरह से फॉलो करना है। समझ में है अभी? अब इसी में ऐसा होता है कि अनित और ज्योतिका के पास मेरा बैग है,
तो कैसे बोलूंगा अब मैं? अनित एंड ज्योतिका, कितना नाम हुआ ज्यादा? हैव के हैव होगा अभी इस वक्त। अनित एंड ज्योतिका हैव माई बैग। समझ में आया अभी? एक से ज्यादा मीन्स प्लूरल नेम्स। हैव लगा सकते हो, लगा सकते नहीं, है भी लगाना है हमें, है भी लगाना है, बिकॉज ये फॉर्मूला है। क्लियर? एनी क्वेश्चन नाउ? नो क्वेश्चन? पूछो पूछो, सवाल है तो पूछो, क्योंकि हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। देखो, यू आर कंफ्यूज। चलो, यू हैव अ कंफ्यूजन हियर। तो डीड का बहुत सारा यूज होता है। अभी ये जो डीड यूज कर रहे हैं ना हम लोग, नाउ राइट नाउ वी आर यूजिंग दिस डीड इन केस ऑफ पास्ट टाइम ओनली। इट हैज अनदर यूज ऑल्सो, इट हैज 2 more uses, तो उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट यूज ऑफ द डीड, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या? मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। देखो, इस टॉपिक के सहायता से हम लोग लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, लाखों। जैसे कि देखो, अभी सवाल है कि नहीं है तुम लोगों का? नहीं है सवाल? तो पूछो ना। यू कैन आस्क मी इन नेपाली। उसके पास मेरा बैग था, अभी पास्ट की प्रेजेंट, तो पास्ट होती इधर आओ। ही हैड किधर है? ही हैड माई बैग। फर्स्ट यू फॉर्म क्वेश्चन, बोलना क्या? वो लोग के पास मेरा बैग है। वो लोग के पास मेरा बैग है, तो क्या हुआ? वो लोग तो दे, सो दे हैव माई बैग। अब पूछो यहां से, कोई भी पूछो, तुम लोग नेपाली पूछो, मैं बता रहा हूँ। दीपेश के पास मेरा बैग था, अभी प्रेजेंट की पास्ट है, पास्ट है। तो दीपेश कितना आदमी? एक ही आदमी, तो दीपेश हैड माई बैग। अब बताओ, जैसे सभी सेंटेंस बनेगा यहाँ से, जैसे सभी। सिर्फ तुम समझो अभी इसको, अभी नहीं समझेगा ना तो आउट ऑफ दिस रूम यू विल। यस, नो, हैज इज प्रेजेंट टाइम, हैड इज पास्ट टाइम। व्हाट वक्का? वक्का लगे बंदा, आई एम टाइड अप, आई एम फेड अप विद दिस ब्लडी क्वेश्चन। यस, वक्का लगे दैट आई एम फेड अप। यस, where is past time? Present time this is. The present time means has, have. Past time means had. This is has and see with them. इन सभी के साथ हम लोग have और had लगाते हैं। ये have तब लगाते हैं जब हम लोग वर्तमान के बारे में बात करते हैं, हैड तब लगाते हैं जब हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है तो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? एज, तो एज प्रेजेंट की पास्ट है, प्रेजेंट है तो एज लगाओ ना, एज इन लोगों के साथ लगाते हैं, यहाँ लिखा है। तुम लोग का सवाल है या नहीं? 100% क्लियर? यस, यू आर जीनियस स्टूडेंट्स। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। जैसे कि मुझे बोलना है कि दीपेश, निशान, योगेश, रेगल के पास बड़ा सा सपना है। यस, थुपरी, लाइक दीपेश, निशान, योगेश एंड रेगल हैव। ये सभी के साथ जितने भी है ना, प्रेजेंट है तो हैव लगाओ, पास्ट है तो हैड लगाओ। ये सब के साथ प्रेजेंट है तो हैज लगाओ, पास्ट है तो हैड लगाओ। नो, यू कैन नॉट यूज। तुम ऐसा बोल रहे हो कि अगर सी यहाँ होता तो ऐसा होगा ही नहीं, नाक की जगह में रहेगा। ऐसी बात है, इसको तुम चेंज नहीं होगा। ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये बुक का इंस्ट्रक्शन बना रहा है, ये ब्रिटेन का लोग ने बनाया, हम लोग उसको पढ़ रहा है कि क्या। जैसे कि हम लोग क्या समझते हैं कि सूरज कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है, तो पूरब से उगता है, पूरब से उगेगा और पूरब से ही उगता रहेगा। अब मैं थोड़ी क्वेश्चन कर सकता हूँ कि ये तो दक्षिण से उगना चाहिए, पश्चिम से उगना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा हमें। अब हम लोग थोड़ी बना रहे हैं फॉर्मूला। सो नाउ एनी क्वेश्चन नाउ? यस, डिड प्लस हैव हम लोग तब लगा सकते हैं जब हैड नहीं आता। जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया कि नहीं लगाया? देखो, लगाया ना। एक बार मैं क्वेश्चन करता हूँ। चलो, मेरे पास मार्कर है, रेहान के पास मार्कर है, हैव और हैज अ मार्कर।
जीविका के पास मार्कर था। हैज हैड। जीविका के पास कलम नहीं था। जीविका डिड नॉट हैव अ पेन और मार्कर, यू कैन से। अंडरस्टूड और नॉट? अब यहाँ पर सवाल देखो, क्या मेरे पास वाला में, क्या मेरे पास किताब है? डू आई हैव अ बुक? क्या ज्योतिका के पास किताब है? डू होगा कि डज होगा ज्योतिका के साथ? तो अब बताओ, डज हैव अ बुक। समझ में आया? उसी तरह अब हम लोग यहाँ पर आते, देखो पास में, क्या तुम्हारे पास कल समय था? डिड यू हैव टाइम यस्टरडे? समझ में आया कि नहीं? अभी जैसे भी बना सकते तुम लोग। क्या तुम्हारे पास स्कूटी का चाबी था? डिड यू हैव स्कूटी की? क्या तुम्हारे पास स्कूटी का चाबी है? डू यू हैव स्कूटी की? क्या तुम्हारे पास आईफोन है? यस। क्या तुम्हारे पास वीवो फोन था? यस, मेरे पास सैमसंग का फोन था। मेरे पास रियलमी का फोन है। उसके पास टेक्नो का फोन है। हो गया। तो बनाओ ना, क्या है, लाखों करोड़ खुद बनाओ। ये फॉर्मूला को अपना बनाओ, उसके बाद जैसा सेंटेंस बनाओ अपना मर्जी, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। समझ में? ये सही कि गलत? अरे लगाओ, यही सही होगा, क्या है कि नहीं? जिस तरह 2+2 4 होता है ना, ये जहां पर भी ले जाओ 4 ही होता है। उसी तरह ये फॉर्मूला तुम जहां पर भी बोलो, एनी वेयर अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, यू यूज दिस इज 100% वैलिड। अंडरस्टूड? समझ में आया? अभी सवाल है? यस। वो तो दूसरा सेंटेंस हो गया, 10th दूसरा होते त्यो मलाई जानु छ चाहिँ आई हैव टू गो। त्यो अर्को हामी अहिले गर्दै आउने, हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। जैसे कि आज से उस दिन से पहले हम लोग क्या कर रहा था, वी वर गिविंग मच टाइम ऑन डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल, बट नाउ इंक्लूडिंग टुडे वी आर गिविंग मच टाइम ऑन डेवलपिंग राइटिंग स्किल एंड फॉर्मूला। 2 तरह से हम लोग क्लास कर रहे हैं। पहले क्या किया, खाली बोला कि नहीं बोला, लिखता कम बोलता जा। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, लिख ज्यादा रहे हैं, बोल कम रहे हैं। क्योंकि किसी किसी को बोलने में कंफर्टेबल है तो किसी किसी को लिखने में कंफर्टेबल है। अब तुम लोग बताओ, इस तरह का क्लास तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो फिर हम लोग बोलेंगे। बिकॉज आई शुड नो what type of class do you need, this type of class or that type of class? this type of class। चलो कम से कम 1 हफ्ता इस तरह का क्लास करेंगे और देखेंगे कि will there be changes in us or not। अगर नहीं होता तो फिर हम लोग बोलेंगे। देखो 2 तरह के इंग्लिश होता है, मैंने बोला ना। एक होता है इंग्लिश को भाषा की तरह सीखता है, दूसरा होता है इंग्लिश को भाषा और ज्ञान की तरह सीखता है। ये भाषा और ज्ञान दोनों की तरह सीख रहा है हम लोग। यहाँ से तुम पढ़ा सकेगा, यहाँ से तुम बोल सकेगा, यहाँ से तुम कुछ भी कर सकेगा, because you will be the master of this।